जी ने कहा, गुरुदेव आपके मुख चंद्रमा से जो मैं कृष्ण रस का रसपान कर रहा हूँ, उस कृष्ण रस का रसपान करने के कारण मुझे न भूख लगी न प्यास। मैं तो केवल अपने गोविंद की कथा सुनना चाहता हूँ। सम्यक व्यवसिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तमा वासुदेव कथायां ते यज्जाता नैष्ठिकीरति। राजन, मैंने श्रोता बहुत देखी पर तुम्हारे जैसा श्रोता आज तक नहीं देखा। वही तेज, वही प्रकाश, वही विनम्रता, वही प्रेम। 4 दिनों से तुमने ना कुछ खाया ना पिया, क्या प्रेम है तुम्हारा। पर राजन, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन तेरा, हरहि कृपानिधि सज्जन तेरा, हरहि कृपानिधि सज्जन तेरा। राजन, जब जब अधर्मियों का बोलबाला हो जाता है, गौ ब्राह्मण के ऊपर वार होने लग जाता है, भगवान के जो भक्त हैं जब जब उनका अपमान होता है, उनके ऊपर कुठाराघात होता है, तब तक भगवान इस धरा में अवतार लेकर आते हैं। राजन, जब कंस जैसे दुराग्रही, पापाचारी, दुराचारी ब्राह्मण संतों पर अत्याचार करने लगे, भगवत भक्तों पर कुठाराघात करने लगे, तब देवता दौड़ते हुए भगवान के पास गए कि महाराज सरकार, ये कंस के कारण हम बड़े दुखी हैं। तो भगवान ने कहा, देवताओं चिंता मत करो, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। आप सब लोग ब्रज में अवतार लो, मैं भी सबकी रक्षा के लिए अवतार लेकर के आता हूँ। देवताओं को भगवान ने वचन दे दिया और भगवान इधर एक राजा है जिनका नाम था महाराज उग्रसेन। मथुरा के राजा है, सम्राट है, पर संतान कुछ नहीं है। तो मन में ग्लानि सी थी कि चलो एक पुत्र हो जाता तो आगे कम से कम राज्यकाल संभालता। महाराज उग्रसेन की पत्नी है जिनका नाम है रूपरेखा। एक दिन रूपरेखा अपनी सखियों के साथ वन विचरण करने के लिए बावली बगीचे में गई। वहां एक द्रुमिल नाम का राक्षस रहता था। उस राक्षस की दृष्टि पड़ गई और रूपरेखा गर्भवती हो गई। प्रेम से बोलिए राधे। जब लौट करके आई तो बाल बिखरे हुए थे, वस्त्र इधर उधर हो चुके थे। सखियों ने पूछा क्या हुआ, पर ऐसी घटना घटी कि किसी से बता नहीं पाई। जब महल में आई महाराज उग्रसेन से भी नहीं बताया, पर महाराज ने सोचा शायद भगवत कृपा से संतान की प्राप्ति हो रही हो। समय आया, बालक का जन्म हुआ, ब्राह्मणों को बुलाया गया, ब्राह्मणों ने सुंदर पूजा कराई, नामकरण संस्कार का नंबर आया तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज ये आपका जो पुत्र है आपके कुल में, आपके वंश को मिटाने के लिए आया है। ये यदि आप अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इस बालक को निकाल दीजिए, बड़ा दुराग्रही है, पापात्मा है, दुराचारी है।
ना चाहते हुए भी महाराज उग्रसेन ने लता पता में लपेट करके यमुना में प्रवाहित कर दिया। बोलो बाल कृष्ण लाल की। महाराज उग्रसेन ने उसे लेकर के जल प्रवाहित कर दिया। अब वो तो यमुना में प्रवाहित कर दिए तो बहते हुए जा रहे थे। आगे महाराज सूरसेन बैठे भजन कर रहे थे, स्नान करके भजन में लगे। तो सूरसेन की नजर पड़ी कि इतना सुंदर बालक कैसे बहता चला जा रहा है। सूरसेन जी ने जाकर उस बालक को निकाला, अपने घर ले गए। घर में पालन पोषण करने लग गए। धीरे धीरे वसुदेव जी के साथ धीरे धीरे वो बालक बढ़ने लग गया। अब जब बालक बढ़ने लग गया तो एक दिन बच्चा, चिंगा होते ना, चिंगा जानते हैं आप लोग, तो चिंगा लेकर के चिंगे खेल रहा था बच्चों के साथ। हाँ, गोटी खेल रहा था। अब वो गेटी खेल रहा था तो उधर से नारद जी का आगमन हुआ और नारद ने कहा, वाह बेटा, अच्छा तू चिंगे गिल्ली डंडा खेल रहा है, इसी के लिए तेरा जन्म हुआ है? जानता है तू कौन है? तेरे अंदर कितनी शक्ति है? क्या हूं मैं, कौन हूं? बोला बेटा तेरा जन्म तो महाराज सूरसेन उग्रसेन जी के यहाँ हुआ है। वो तो ब्राह्मण संतों के कहने पर तुम्हारे पिता ने तुम्हें यमुना में प्रवाहित कर दिया। वो सूरसेन की कृपा है कि उन्होंने तुम्हें पाल लिया। पर तुम्हारे अंदर 10,000 हाथियों का बल है। तुम यहाँ ये गिल्ली डंडा खेलने के लिए नहीं आए हो। अब तो महाराज क्रोध आया कंस को कि अरे मैं तो कोई और ही हूं। उसी समय कंस सब कुछ छोड़ दिया और सीधे कैलाश पर्वत पर चला गया। और कैलाश पर्वत पर जाकर के भगवान भोलेनाथ ऊपर बैठे भजन कर रहे थे तो भोलेनाथ के कैलाश पर्वत को पकड़ के हिला दिया। और जैसे हिलाया तो भोलेनाथ जी का आसन हिला। भोलेनाथ जी ने कहा, भले आदमी तुम मेरे को क्यों हिला रहा है? मैंने तेरा क्या लिया है, क्या बिगाड़ा है? भोलेनाथ प्रकट हो गए कंस के सामने। भगवान ने कहा, अरे भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ा जो मेरे घर को गिराने आ गया? जो लेना है ले ले, चल। आज मैं तेरे से बहुत खुश हूं क्योंकि तू बड़ा वीर है। मेरे पूरे महल को गिरा दिया, पूरे कैलाश पर्वत को हिला दिया, इसलिए जो चाहे मांग ले। कंस ने कहा, सरकार यदि कुछ देना चाहते हैं तो मुझे अमर कर दीजिए, मैं अमर हो जाऊं। भोले बाबा ने कही, वो तो मैं ही नहीं हूं तो तुझे कैसे कर दूं? और कुछ मांग ले। भोले बाबा ने कही, चल अच्छा तुझे मांगने की जरूरत नहीं है, ले मैं तुझे एक धनुष देता हूं। ये धनुष संसार में कोई तोड़ नहीं सकता और जो इसे तोड़ेगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब जब संसार में कोई नहीं तोड़ सकता तो इसको तोड़ने वाला नहीं है तो कोई मुझे मारने वाला नहीं है। तो महाराज लिया कंस ने धनुष और सीधे मथुरा में कर दिया चढ़ाई। मथुरा में किया चढ़ाई, सबको मार मार के कूट कूट के संभाल लिया, अपने पक्ष में कर लिया। और महाराज सूरसेन उग्रसेन को बंदी गृह में डाल दिया, कारागृह में। यहाँ के राजा हम, सम्राट हम, अब हम जो करेंगे वही कानून होगा, जो हम बनाएंगे वही कानून होगा। पर कंस राजा तो बन गया, मथुरावासी डर भी गए। पर कंस सोच रहा है बैठे बैठे कि जब सब लोग डर गए तो हमारे राजा बनने का मतलब क्या निकला? राजा बनने का, बड़ा बनने का लाभ तो तब था कि जब इन नगर वासियों का प्रेम मिलता तब। अब हम तो बड़े जबरदस्ती बन गए, पर यदि कोई व्यक्ति हमसे प्रेम नहीं करता तो हम तो सबसे छोटे हो गए। तो कंस ने एक सोचा कि ऐसा क्या करूं जिससे नगरवासी प्रेम करने लगे। तो देखा कि सामने एक बालिका द्वार पर बैठे रो रही है। कौन है? बोले वो कंस के चाचा की लड़की है, देवक की लड़की देवकी।